नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे, है ना। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है जो 2 नंबर का पूछता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना ही रहना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देगा, है ना। तो बस देखते हैं हम लोग आज हम लोग इसको कितना आसान तरीका से कैसे बनाते हैं, है ना। अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात करिए। HCF ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे 2 आपको, है ना, संख्या दिया हुआ है। 2 संख्या आपको दिया, पहला संख्या दिया हुआ है 135 और दूसरा संख्या दिया हुआ 225। तो आप यहां से क्या करिएगा, चुनाव कीजिएगा। क्या कीजिएगा, चुनाव, इलेक्शन वाला नहीं, यहाँ पे संख्या का चुनाव करना है आपको। इसमें एक बड़का खोजना है और एक छोटका खोजना है। एक बड़का खोजना है और एक छोटका खोजना है। बड़का को मानना है ए और छोटका को मानना है बी। बड़का को मानना है ए और छोटका को मानना है बी। देखिए कैसे आने वाला है मजा, है ना। आराम दिल थाम के देखिएगा, मजा आने वाला है क्लास में, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल क्या बोले अभी, बड़का को मानिएगा ए, छोटका को मानिएगा बी। तो चलिए, माना कि ए बराबर, बड़का बताइए कितना है जी, 225 ना। तो चलिए, माना कि ए बराबर 225, अब बी बराबर कितना, 135। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको बनाना है। आप जैसे बचपन में बनाते हैं, है ना, मासा निकालने के लिए, उस तरह से नहीं आपको बनाना है। आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीका से। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें चरणशः प्रक्रिया यानी चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। तो देखिए, तो हम लोग चरण फर्स्ट में चलेंगे। क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में चलेंगे। तो चरण फर्स्ट में चलेंगे तो लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में चलेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, मसा देंगे, भागा लगाएंगे। छोटका से लगाएंगे बड़का में कि बड़का से लगाएंगे छोटका में जी। तब बोलिएगा नहीं सर, बड़का से लगाएंगे छोटका में। तो बड़का हमारा कितना है, 135। अब भाग लगाएंगे कितना, 225। तो आप ही बताइएगा ईमानदारी से कि कितना बार में लगेगा। तब बोलिएगा 2 बार में तो नहीं लगेगा सर, लगेगा तो कितना बार में, 1 बार में। तो 1 बार में लगाइएगा तो कितना हो गया, 135। अब चलिए, यहाँ हो गया हमारा 0 और यहाँ पैसा लेंगे 1 दहाई, तो हो गया 12। तो 9 और 3 12, कट गया। कितना शेषफल बच गया, 90। तो यूक्लिड जी क्या बोलते हैं कि जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाए, शेषफल के स्थान पे 0 नहीं आ जाए, तब तक इसको चरण बाय चरण चलते रहना है। तब वही जाके मासा आपका निकलेगा। यहाँ मासा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर हाल में 0 लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे बताइए 0 आया है, तो बोलिएगा नहीं सर। आया है जी, तब बोलिएगा नहीं सर। तो देखिएगा क्या कीजिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे किसके द्वारा हम लोग बना रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है ना। तो एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
तो यहाँ पे मानेंगे, देखिए इस तरह का होता है ना, ए में भागा पड़ता है किससे, बी से, तो जो भागफल आता है उसको बोलते हैं क्यू, और जो शेषफल बचता है उसको क्या बोलते हैं आर। तब बताइए यहाँ पर भागा लगाए हैं, है ना, भागा लगाया 135 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और 225 क्या हो गया, ए हो गया। तो चलिए ए के जगह पे लिखेंगे कितना, 225। अब बी के जगह पे कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मान भी तो चुके हैं, तो बी के जगह पे कितना लिखेंगे 135। अब क्यू गुना में ना है तो गुना फरिया दीजिए यहाँ पे। अब क्यू के स्थान पे कितना लिखेंगे 1, अब प्लस आर के स्थान पे कितना लिखेंगे, तो 90 ना है जी। देखिए आर के स्थान पे कितना है 90, तो 90 लिखेंगे। तब बताइए यहाँ से शेषफल 0 आया, तो बोलिएगा नहीं सर, तो यहाँ लिख दीजिए फरिया के आर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो देखिए जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक चलते रहना है, चरण सब प्रक्रिया का प्रयोग करते रहना है। तो लिखेंगे चरण 2 में, चरण 2 में चलेंगे। आप किससे भागा लगाते हैं, तो जो शेष बचता है उससे भागा लगाते हैं। तो 90 से भागा लगाएंगे, जो पहले भागा लगाए थे ना उसमें भागा लगता, तो 135। तब बताइए 90 दोनों का कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो एक ही बार ना लगाएंगे, तो एक बार लगाइए, कितना हो गया 90, कितना बच गया 5 और 9 और 4 13, 45 आ गया। बताइए यहाँ शेषफल 0 आया जी, तो बोलिएगा नहीं सर, तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर एक चरण और चलेगा ना। तो यहाँ ये लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए ए का मान यहाँ कितना हो गया, तो बोलिएगा 135। बी के मान कितना है जी, तो बोलिएगा 90 गुना, क्यू के मान बताइएगा जी 1 प्लस आर के मान बताइएगा कितना हो गया 45 45। तो बताइए आर के जगह पे 0 है, तो बोलिएगा नहीं सर, तो यहाँ इंडिकेट कर दीजिए आर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जब तक 0 नहीं आ जाए जब तक छोड़ना नहीं है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक 0 नहीं लाएंगे जब तक छोड़ना नहीं है, चरण सब प्रक्रिया का प्रयोग करते रहना है ना। तो चलिए अगला स्टेप बताइएगा जी, क्या होगा, चरण 3 है ना, चरण 3 बोलिए चाहे 3 बोलिए। अब किससे भागा लगेगा, 45 से भागा लगेगा, किसमें भागा लगेगा जी 90 में। तब बताइए 45 दूना का 90, तो 2 कितना हो गया 90। बताइए आ गया कि नहीं शेषफल 0, कट गया ना जी, यानी शेषफल कितना आ गया 0। तब देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन किससे बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से। क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान बताइएगा कितना 90, बी के मान बताइएगा कितना, तो 45 45, गुना क्यू के मान कितना 2 प्लस आर के मान कितना 0। देखिए आर के जगह पे 0 आ गया ना, तो हमारा मसा निकल गया। तो यहाँ फरियाद दीजिए आर बराबर 0। तो किसके अनुसार बनाए हैं, तो एल्गोरिथम के अनुसार। किसके अनुसार बनाए हैं, एल्गोरिथम के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथम के अनुसार। किसका किसका मसल निकाले थे, तो लिखिएगा 135 और 225 का मासा यानी HCF कितना आ गया। तो आप जानते होंगे मासा जिससे भाग कट जाता है, शेषफल 0 आ जाता है जिसको भागा देने से, तो वही हमारा क्या कहलाता है मासा। तो मासा हमारा कितना आ गया 45।
यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक न एक रहना ही रहना है। नहीं आएगा ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे, एक वो रहना ही रहना। आप क्वेश्चन बैंक जाकर के उलट करके देख लीजिए, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन एक रहता है। तो क्या करेंगे, बड़का को मानेंगे ए और छोटका को मानेंगे बी, बड़का को मानेंगे ए और छोटका को मानेंगे बी। आधा हो गया। इसी तरह से बनाना है क्या। अब अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, है ना। फिर अगला वीडियो आपके लिए नया नया लेके आते रहेंगे। अब ऐसे फाड़ो तरह से पढ़ाते रहेंगे आपको, है ना। और इतना जुनून भर देंगे ना कि एग्जाम में एकदम एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना, है ना। अल्लाह की टूटेगा ना और क्वेश्चन छूटेगा ना। तो बताइए कैसा लगा, है ना। अब वीडियो को लाइक करना जरूर से जरूर, है ना, भूलिएगा नहीं, जरूर से जरूर भूलिएगा नहीं, है ना। तब ना मनोबल हमारा भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ाएंगे। तो क्या कहते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, है ना।